लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वेलकम बैक टू अनदर न्यू स्टडी ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में बस डिफरेंस इतना है कि आज का ये ब्लॉग मॉर्निंग ब्लॉग नहीं है, नाइट स्टडी ब्लॉग है। आज की स्टडी मैं नाइट में ही करने वाली हूँ और कुछ नया भी स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आज से करंट अफेयर्स भी स्टार्ट किया है, प्लस एडिटोरियल भी स्टार्ट किया है पढ़ना। सबसे पहले स्टडी स्लॉट में मैंने मैथ्स को स्टार्ट किया है। मैथ्स में अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योमेट्री। मैंने पढ़ा इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एक्स रेडियस, इस सब के बारे में। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में इसका रिलेशन होता है 1:2:3 में। और मैंने पढ़ा आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है √3/2a। और भी ट्रायंगल पे बेस्ड थ्योरम्स मैंने पढ़े और उसके क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए। उसके बाद मैंने पढ़ा इंग्लिश, और इंग्लिश में अभी मैं पढ़ रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये नया टॉपिक स्टार्ट किया आज मैंने। इसमें मैंने पढ़ा अफर्मेटिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, नन, तो इसका बन जाएगा नन बट राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओनली सीमा हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, नन बट सीमा हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। और रीजनिंग में आज मैंने पढ़ा वही मैथमेटिकल ऑपरेशन। रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने पढ़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में मैंने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। आज नया ही टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी। इसके 2 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है उसमें चार्ज स्टैटिक होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के अंदर मूवमेंट होता है। चार्ज होता क्या है? तो चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच एनी सब्सटेंस फील इलेक्ट्रिक फोर्सेस, और ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट होता है कूलॉम्ब, और सीजीएस सिस्टम इसका यूनिट होता है स्टेट कूलॉम्ब। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले होते हैं प्रोटॉन, उस पर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। और नेगेटिव में होता है इलेक्ट्रॉन, जिस पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलॉम्ब। सबसे पहले चार्ज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज़ किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में। जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिल्क के कपड़े से जब ग्लास पर रब करते हैं तो सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आता है और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं मींस नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। जब 2 समान वैल्यू के अनलाइक चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है तब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, और उसका यूनिट होता है कूलॉम्ब मीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा नॉन मेटल्स के बारे में। इसके पास मेटेलिक लस्टर नहीं होता है। एक्सेप्शन में आता है आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका लेस देन मेटल होता है, और इसका डेंसिटी भी लेस देन मेटल होता है, और ये राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। मैंने पढ़ा मेटेलॉइड्स के बारे में। ये रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर इनका बढ़ा दिया जाता है तब ये मेटल की तरह बिहेव करने लगते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये मिडिल पार्ट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसका यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में होता है, और इंटीग्रेटेड चिप्स में यूज़ किया जाता है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बैंगलोर को। गैलियम और आर्सेनिक का यूज़ किया जाता है एलईडी इंडस्ट्री में। एलईडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएटर। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा कुछ देर एडिटोरियल, और उसके वोकैब्स मैंने नोट किए, और जो भी वर्ड्स थे जो मुझे आते थे वो मैंने नोट नहीं किया, और जो मुझे नहीं आते थे वो सब मैंने नोट किया है। कुछ ही वर्ड्स मुझे आते थे और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो मैंने उसे नोट डाउन किया। एडिटोरियल पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में मैं अभी जनवरी के करंट अफेयर्स कर रही हूँ। अभी बहुत सारा टाइम बचा है, तो मैं थोड़े थोड़े करके पूरे ईयर का कंप्लीट कर लूँगी धीरे धीरे। सारा सेक्शन ही इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब कुछ इम्पॉर्टेंट, तो सारे सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके बाद मैंने की टाइपिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।